जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे जो राजस्थान पुलिस जिसके फिजिकल हो रहे हैं उसके लिए जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, उसके लिए जो मुख्य डॉक्यूमेंट है उनके लिए हम आज बातचीत करेंगे। जिस प्रकार जो फिजिकल है उसमें दे रखा है कि आपको सुबह 6 बजे क्या होना है, उपस्थित होना है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि सुबह 6 बजे जाना है, क्योंकि 6 बजे जो कैंडिडेट जाएगा उसके लिए रनिंग लेट होगी। इसलिए आपको लाइन में 4:30 या 5 बजे के बीच में लग जाना है। उसके बाद में गेट के बाहर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक होंगे आपके। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो फिजिकल का एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, और उसी के साथ आपका हेल्थ फिटनेस जो सर्टिफिकेट है वो चेक किया जाएगा। उसके बाद में आपकी क्या दी जाएगी, एंट्री दी जाएगी। आगे आपको मैं बता दूं, चरित्र प्रमाण पत्र मुख्य रूप से कितने हैं, 3 है। 3 में एक चरित्र प्रमाण पत्र तो आपको बनवाना है अंतिम योग्यता का। अंतिम योग्यता का मतलब जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला है, जिसमें किसी ने 12th अपनी योग्यता डाली है, किसी ने BA BSc BCom। अब जो भी जिसने योग्यता डाली है, जैसे 12th डाली है तो 12th स्कूल लेवल पे बनाना है, या कॉलेज डाली है तो उसको कॉलेज का बनवाना है। उसके बाद में 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनाने हैं आपको गांव में किसी से भी, जैसे सरपंच है या कोई फर्स्ट ग्रेड जो लेक्चरर या टीचर है, उससे 2 आपको क्या बनाने हैं, चरित्र प्रमाण पत्र। अलग अलग से बनवाना है, ऐसे नहीं है कि 2 चरित्र प्रमाण पत्र ले लिए एक से ही सील साइन करवा लिए। जो 2 अलग अलग फर्स्ट ग्रेड टीचर है, या एक फर्स्ट ग्रेड टीचर से बनवाना है और एक सरपंच से बनाना। चरित्र प्रमाण पत्र के बाद में आपको लेनी है 10वीं की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट और उसकी फोटोकॉपी, 12th की मार्कशीट और उसकी फोटोकॉपी। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कॉलेज BA BSc या BCom डाली है तो उसमें इनकी मार्कशीट भी आपको लेनी है। इसके बाद में बात करते हैं मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, जो न्यू बनाए हुए हैं, जिसमें नंबर भी लिखे हुए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर है उनके, वो मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र। अन्य सर्टिफिकेट की बात करें, जैसे किसी के पास NCC है, किसी के पास होमगार्ड है, किसी के सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से जो डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है उसका भी जो सर्टिफिकेट है वो भी वहाँ पे फिजिकल में रनिंग के बाद में लिया जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है और एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो भी आपको साथ लेके जाना है, क्योंकि अगर वहां पर मांग ले तो दिक्कत हो जाएगी, वापस बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए आपको ये डॉक्यूमेंट भी अपने साथ रखने हैं। उसके बाद में आपको 5 फोटो लेनी है अपनी साथ में। और जो EWS कैंडिडेट है उनके लिए मैं आपको बता दूं, जो EWS का जो सर्टिफिकेट है और उसी के साथ में नवीन जो आय प्रमाण पत्र बनाया हुआ है वो भी वहां पर क्या किया जाएगा, जांच किया जाएगा। इन सभी डॉक्यूमेंट को देखने के बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा। अपने थंब यानी अंगूठे का वेरिफिकेशन, आंखों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद में अपनी क्या होगी, रनिंग होगी। रनिंग के बाद में क्या होता है, जैसे लड़कों के मेल कैंडिडेट के लिए तो जैसे चेस्ट होता है 81 होना चाहिए और 5 क्या होना चाहिए, फुलाव होना चाहिए। और हाइट भी चेक करते हैं, जो कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट है वो कितनी है, 152 सेंटीमीटर है, और वेट कितना है, 47.5। और फीमेल कैंडिडेट को टाइम कितना दिया जाता है रनिंग में, 35 मिनट का। आशा करता हूं आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।